हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों को करके दिखाया था, जिसमें एक फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा था, साइन सी प्लस साइन डी कास सी प्लस कास डी। ठीक है, उसी के आधार पर कुछ और प्रश्न भी थे। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको 5 से 7 सवाल करके दिखाए, इसको आपको कैसे करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। मतलब कुछ सवाल ऐसे थे जो साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कास सी प्लस डी और कास सी माइनस डी पर लगेंगे। तो हमने उस फार्मूले पर आपको जितने सवाल बनते थे हमने करके दिखाया। दो चार सवाल और है जिसको हमने क्या किया, छोड़ दिया है, ताकि आप उसे क्या करें, आसानी से कर पाएँ। करिएगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 की, सवाल नंबर 22 की। इसमें एक टर्म दिया हुआ है, कह रहा है कि काट एक्स इंटू काट 2x माइनस काट 2x इंटू काट 3x माइनस काट 3x इंटू काट x इक्वल टू 1। यानी LHS को सॉल्व करके आपको RHS क्या करना है, लाना है, या RHS को सॉल्व करके LHS को क्या करना है, लाना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई इस चीज़ को हम पुट कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो काट ए माइनस बी का, काट ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है। जब काट ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो काट ए इंटू काट बी माइनस का 1 अपान काट ए माइनस काट बी। इतना तो पता है ना। जैसे अगर वो फार्मूला याद हो 10a+b वाला, तो 10a+b में क्या होता था कि 10a+10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ठीक उसका उल्टा होता है काट a+b में। अगर काट a+b की हम बात करें तो होगा क्या, तो काट a प्लस काट b बराबर काट a इंटू काट b माइनस 1 अपान काट a प्लस काट b। कहने का मतलब देखिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे कहने का मतलब यह जो है ना 3x 2x x, अब यह हमारे पास आएगा कैसे। तो हम अगर कहें कि माना या यदि यदि हम काट 3x को काट 3x को क्या लिख दें, काट 3x को 2x प्लस x लिख दूं। क्या लिख दूं, 2x प्लस x, यानी 10 काट a प्लस b हो जाएगा। होगा, जब काट a प्लस b होगा तो यहाँ पर जो फार्मूला जनरेट होगा क्या होगा, देखिएगा हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे काट a अर्थात 2x इंटू काट b अर्थात x माइनस का 1 अपान काट अपान काट a प्लस काट b। यही होगा, यही होगा ना। हम लोग बात किसके सापेक्ष कर रहे हैं, काट 3x के सापेक्ष। काट 3x को क्या लिख सकते हैं, काट 2x प्लस एक्स, अर्थात इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, काट 3x बराबर काट 2x इंटू काट x माइनस का 1 अपान अपान काट 2x प्लस काट x होगा। ठीक है, अब ये जो बटा में है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। क्या होगा, गुणे में होगा ना। जब यह गुणे में होगा, देखिएगा क्या लिखेंगे, तो काट 3x क्या हो जाएगा, कॉमन ब्रैकेट में हो जाएगा काट 2x प्लस काट x बराबर के इधर क्या बचेगा, बचेगा हमारा काट 2x इंटू काट x माइनस का 1। क्लियर, इतना बचेगा, इतना बचेगा भाई। जी हाँ, इतना बचेगा। ओके, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस काट 3x का इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हैं, काट एक्स को पहले इंटू में, तो कोई पहले आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। काट एक्स को पहले करें, 2x को बाद में कर लें, प्लस है तो कोई नहीं, हम 2x या x+2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा आंसर हमारा सेम आएगा। जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो हम पहले इसको कर लेते हैं, मतलब पहले x वाले को रखते हैं, फिर 3x वाले को रखते हैं अपनी सहूलियत के लिए, हालांकि आएगा वही। तो लिखेंगे काट x इंटू काट 3x प्लस
काट 2x इंटू काट 3x बराबर बराबर इधर जितना का उतना है काट, यहाँ पर पहले x कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इसको भी, इंटू है तो काट x इंटू काट 2x माइनस का 1। क्लियर? इतना समझ में आया कैसे क्या हुआ? हमने क्या किया कि काट 3x का काट 2x और का प्लस काट x में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो बराबर की दाईं साइड है ना, मतलब राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो जाएगा ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस काट x इंटू काट 2x प्लस काट x इंटू काट 3x काट x इंटू काट 3x प्लस काट 2x इंटू काट 3x बराबर माइनस का 1। क्लियर? इतना लिख सकते हैं। देखिएगा हुआ क्या है, हमने कुछ नहीं किया, ये जो काट x और इंटू काट 2x था ना, इसको राइट साइड में बराबर के दाहिने तरफ है, हमने उठाकर बाएं तरफ कर दिया, तो ये प्लस का था तो इधर जाएगा तो माइनस का। क्या हो जाएगा? माइनस का। अगर इस माइनस को हम कॉमन करें, क्या करें? कॉमन करें। जब इस माइनस को हम कॉमन करेंगे, जाहिर सी बात है कि जितने भी अंदर वैल्यू है प्लस वाली, सब क्या हो जाएगी? माइनस। जैसे यह प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। या ऐसे कर दें, कहने का मतलब सब वैल्यू जब नहीं दिख रहा है, देखिएगा हम इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? जब माइनस कॉमन करेंगे ना, अगर इस माइनस को हम कॉमन करते हैं तो सभी प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अगर इस माइनस को हम कॉमन करेंगे तो यह प्लस माइनस हो जाएगा, यह प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस। और वह माइनस क्या हो जाएगा? कॉमन। तो उस माइनस से यह माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उस माइनस से यह माइनस क्या होगा? कटेगा। देखिएगा हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना यह चाहते हैं कि अगर हमने माइनस कॉमन किया, माइनस कॉमन किया तो अंदर बचेगा क्या? बचेगा काट x इंटू काट 2x माइनस काट x इंटू काट 3x, फिर माइनस इसके आगे दिख रहा है, हाई दिख रहा है काट 3x। देखिएगा काट x इंटू काट 3x। ठीक, फिर आगे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? काट x इंटू काट 3x, फिर माइनस हो जाएगा माइनस काट 2x इंटू काट 3x। क्लियर होगा? और ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। भाई यही ना है, काट x काट 2x काट x काट 2x माइनस काट x काट 3x माइनस काट x काट 3x माइनस काट 2x काट 3x बराबर क्या बचेगा? बराबर है माइनस का 1। क्लियर? बराबर है माइनस का 1। बराबर है माइनस का 1। अब हमने यहाँ से भी माइनस कॉमन किया, इधर माइनस पहले से ही है, यह माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। फिर हमें जो प्रूव करना था, जो हमको क्या करना था? प्रूफ, वही चीज़ तो आ जाएगी ना। ध्यान से देखिएगा, काट एक्स काट 2x माइनस काट एक्स, सॉरी माइनस काट 2x काट 3x, और लास्ट में ये वाला पहले, मतलब ये इस वाले को पहले कर दिया और उस वाले को लास्ट से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? काट एक्स इंटू काट 2x माइनस, हम पहले रख देते हैं इसको क्योंकि सवाल में इसको रखा है, तो काट 2x इंटू काट 3x माइनस
काट एक्स इंटू काट 3x बराबर कितना 1। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी वैल्यू को हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, जो कि हो गई। देखिए काट एक्स काट एक्स काट 2x काट 2x काट 2x काट 2x माइनस काट 2x माइनस काट 2x काट 3x माइनस काट 3 माइनस काट, ठीक है पहले x कर लेते हैं 3x, अब बाद में क्या है काट x। क्लियर हो गया प्रूफ। ओके चलिए देखिएगा हमने क्या किया, हमने सिंपल सा फंडा अपनाया। क्या अपनाया भाई, सिंपल फंडा अपनाया। सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि काट एक्स इंटू काट 2x माइनस काट 2x इंटू काट 3x माइनस काट 3x इंटू काट x बराबर a। हम जानते हैं कि काट 3x को लिख सकते हैं काट 2x प्लस एक्स, काट a प्लस b बराबर क्या होता है, काट a प्लस b बराबर काट a इंटू काट b माइनस, सॉरी काट a इंटू काट b माइनस 1 अपान काट a प्लस काट b। क्लियर, इतना होता है। अब हम इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमने नीचे वाले का भाग जो है डिनोमिनेटर बराबर किधर लाएंगे तो इंटू हो जाएगा। इंटू या हमने गुणा कर दिया, सीधा टर्म बना, फिर हमने माइनस कॉमन कर लिया। जब माइनस कॉमन किया आंसर हमारे अपने आप सामने आ गया। ओके बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हटाएं इसको। चलिए देखिएगा, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसे क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। अब बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। लगभग हम लोग 3.3 का अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं, 2-4 सवाल और है, इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 23 की। इसकी बात करेंगे 23। ओके तो सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan 4x बराबर, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan 4x बराबर 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 के पावर 4 x। अर्थात LHS दिया हुआ है, इसको देखकर या सॉल्व करके आपको RHS प्राप्त करना है, या RHS से आपको LHS प्राप्त करना है। तो हमको RHS तो ज़्यादा कैलकुलेटिंग लग रहा है, क्यों ना हम LHS को ही लेकर सॉल्व कर लें। अगर हम बात करें LHS की, तो LHS में हम लिख सकते हैं, देखिएगा LHS की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। एक मिनट, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। tan 2 थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह होता है एक बेसिक सा फार्मूला, और इसी का हम करेंगे इस्तेमाल इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा जब हम बात करेंगे tan 4x की, तो हम tan 4x को, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना, यानी tan 2 इंटू 2 थीटा, सॉरी थीटा कर रहे हैं, x होगा। अब हमने इस 2 को क्या मान लिया, इस 2 को हमने मान लिया थीटा, और यह 2 तो फार्मूला वाला है, सेट है भाई। अब जब इतना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा तो हम अगली लाइन बढ़ा ही लेते हैं यहाँ से। जब अगली लाइन बढ़ाएंगे तो वही सेम फार्मूला, 2 tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x है, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 2x है, यानी पहला टर्म तो इतना बनेगा इसके अनुसार, 2 tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है कैसे हो रहा है। हमने क्या बताया कि भाई tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना होता है। तो हम tan 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, तो tan 2 थीटा, थीटा की जगह 2x, तो tan 2 थीटा बराबर यानी 2 tan थीटा, थीटा की जगह 2x 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, ओके। अब क्या करना है,
अब क्या करना है भाई, अब हमें यहाँ फिर से tan 2x नज़र आया, फिर से क्या नज़र आया, tan 2x नज़र आया। आया नीचे कुछ दिख रहा है, नीचे भी हमको दिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x दिख रहा है भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। तो हम इस स्क्वायर को अगर कॉमन करते हैं, क्या हम इस स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x जो नज़र आ रहा है, तो पूरे थीटा को स्क्वायर कर रहा है ना, इसको स्क्वायर कर रहा है, पूरे थीटा को स्क्वायर कर रहा है। यानी यहाँ पर पूरे थीटा का अगर हम स्क्वायर कर दें, ऐसे कर लें, क्लियर। अगर जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर भी tan 2x, यहाँ पर भी tan 2x, तो एक चीज़ फिर से क्रिएट हो जाएगी। ये 2 है उसको तो छोड़ो, वो जो 2 है उसको पहले से रहने दो भाई, जो पहले से पड़ा है वो तो रहेगा, बात उसकी हम नहीं करेंगे। अब इस tan 2x की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से इंटू करेगा, क्या करेगा, इंटू करेगा, हो जाएगा 2 tan थीटा। अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा, x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात x होगा, होगा ना। अब पूरे के बटे में 1 माइनस, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर भी वही होगा 2 tan थीटा यानी x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और पूरे का क्या है, होल वर्ग है। क्यों, क्योंकि हमने पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर, यहाँ तक स्पष्ट है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। एक लाइन और बढ़ा ले, नीचे तक दिख रहा है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, क्या दिख रहा है नीचे, हाँ एक लाइन आ सकता है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 4 tan x हो जाएगा। ऊपर तो सीधा सीधा 4 tan x हो गया, क्लियर, ऊपर तो सेट है भाई, ऊपर हो जाएगा 4 tan x, इतना स्पष्ट है। उसके नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी सेट है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी क्लियर है। अब इसके नीचे क्या है, अब जो इसके नीचे है उसमें थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिंग है। अब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, यानी दोनों का क्या होगा, स्क्वायर। तो हम इसका पूरे का होल स्क्वायर के साथ यहाँ पर, अब इसके साथ डोमिनेटर है, इसका नॉमिनेटर है नहीं, एक मान लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस, इधर हो जाएगा 2 tan एक्स, 2 tan एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, अभी स्पष्ट है, हाँ अब क्लियर है, दिख रहा है नीचे तक, हाँ दिख रहा है। यह जो होल स्क्वायर है इसका हमने क्या किया, हमने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, और इसका पूरा यहाँ पर कर दिया, यह इतना हो गया, माइनस का माइनस, बीच में जो बचा यहाँ। अब यहाँ से देखिएगा, अगली लाइन से हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है, हम लोग बात करेंगे कहाँ से, यहाँ से। देखिएगा ऊपर जैसे का तैसे हम उसको छोड़ देते हैं, या हाँ साइड में करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यानी इसका गुणा इसमें हो जाएगा। एक मिनट, गड़बड़ हो गया, एक मिनट देखिएगा, एक टर्म छूट गया हमारा, एक टर्म छूटा, सॉरी, ये तो चौथा टर्म है ना, अरे यार देखिएगा, हम बात कर रहे हैं इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अब पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, बीच में माइनस 2 tan एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब पूरे के बटा होगा ना भाई, एक बार पूरे के क्या होगा, बटा में होगा ना, सेम पोजीशन, सेम यही चीज़ एक बार पूरे के बटे में होगी ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अब पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, क्यों, क्योंकि एक बार यह है अंश हर, अंश हर, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये तो यहाँ आया, लेकिन पूरे का हर तो रहेगा ना, क्लियर, रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरे का हर रहेगा। अब जब हम यहाँ पर लाएंगे तो हम ऐसा कर देते हैं कि बीच का गुणा बीच में, मतलब अंश का गुणा हर में, और हर का गुणा किस में कर देते हैं, अंश में, मतलब
इसका गुणा हम कर देंगे किसमें, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, और ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा कहाँ पर, नीचे। ठीक, देखिएगा हम क्या करेंगे, हम उलट कर लिख देंगे, जैसे कि अब ये जो हमारा 4 4 tan यक्स है अपान 1 माइनस tan स्क्वायर यक्स है, ये तो जैसे का तैसे है। अब गुणे कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो यह जो कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर यक्स अपान होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर पूरे के बटे वही है 1 माइनस tan स्क्वायर यक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस, इसका तो गुणा ही कर लेते हैं यार, कर लेते हैं स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 tan का स्क्वायर एक्स, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक, हाँ चलिए अब पूरे के बटे, अब कुछ बचा नहीं बचा। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्या यह इससे कट रहा है, एक बार तो कट रहा है, फिर भी एक बार क्या हो रहा है बच रहा है, तो एक बार तो काट ही लेते हैं। यह इससे क्या हो जाएगा, एक बार कटेगा, 2 बार है तो एक बार तो बचेगा, एक बार कटा लेकिन एक बार क्या हुआ बचा। अब अगली लाइन की बात करते हैं। अब अगली लाइन से जब हम बात करेंगे, ऊपर क्या बचा हमारे पास, तो ऊपर अब सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 tan x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि यह 2 बार था तो एक बार कैंसिल आउट हुआ, लेकिन एक बार क्या रहा बचा रहा। अब यह 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का क्या होल स्क्वायर, यानी यह सीधा सीधा a माइनस बी का क्या हुआ होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 प्लस b का स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर b का, तो b का हो जाएगा तो tan स्क्वायर पहले से फिर से स्क्वायर हो जाएगा तो 4x, tan 4x हो जाएगा। क्लियर। अब a इंटू मतलब ए बी होगा ना, तो ए बी एक बार माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा भाई 2 बार, और वो क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो 2 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बाद में जो बचा हुआ है माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो जुट रहा है उसको जोड़ लेते हैं, तो यह -2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर, 4 2 6, टर्म के अनुसार रख लेते हैं। ऊपर तो हमारा सेट है ना भाई, 4 tan एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान अपान 1 माइनस, इसको पहले कर लेते हैं 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan पावर 4x, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था भाई प्रूफ करना था। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या रहा है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, देखिएगा सवाल में क्या था कि 4 tan x बराबर 10 4x बराबर 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू पावर 4x। क्लियर। तो हमने क्या बताया कि इसमें हम लोग बात करते हैं LHS की, किसकी LHS की। इसमें जब LHS की हम बात करेंगे तो आएगा tan टू थीटा बराबर क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है tan टू थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बराबर 1 2 tan थीटा बराबर 2 tan सॉरी tan टू थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी के आधार पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसे सॉल्व किया। देखिएगा जो tan 4x था इसको हमने लिख दिया tan 4x बराबर 2 इंटू 2x, जहाँ पर 2 इंटू 2x था तो 2x को हमने मान लिया थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, जहाँ पर tan 2 थीटा था तो 2 tan 2x अपान 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पर भी tan 2x, यहाँ पर भी tan 2x, फिर से वही फार्मूला, तो 2 tan थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
सेम कंडीशन, इस पूरे का होल वर्क कर दिया, इसको हमने कैलकुलेट किया तो इतना जनरेट हुआ, इसको जब हमने सीधा किया कुछ कटा पीटा तो हमारे पास इतना आया, फिर हमने इसमें जोड़ तोड़ के हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बनाइएगा इसके साथ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल करें, कास 4x बराबर 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, यानी कास 4x को आपको क्या लिखना है, कास 4x को 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स लिखना है। तो हम जानते हैं, तो कास 4x का तो कुछ फार्मूला होता नहीं, लेकिन कास 2x बराबर कुछ ना कुछ होता है, कास 2 थीटा बराबर कुछ होता है भाई, हाँ होता है। कास 2 थीटा को 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इतना हमको पता है कि इतना के बराबर क्या होता है, इतना होता है, क्या होता है, कास 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, ये जो कास 4x है ना, इसको लिख देंगे क्या, 2 × 2x कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 × 2x, अर्थात कास 2 × 2x। क्लियर। जब कास 2 × 2x हो जाएगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x, क्या लिख देंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x, अर्थात अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2x पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कास एक्स। क्लियर। इसको लिख सकते हैं, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, 1 - 2, 2 × 2 = 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को जब हटाएंगे ना, तो 1 - 2 का क्या है, ये 2 इंटू है ना, 4 × 2 = 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था भाई, सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना है, 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। क्लियर, समझ में आया। देखिएगा, सवाल करें, कास 4x बराबर 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि कास 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कास 4x को 2 × 2x करके लिख सकते हैं, तो कास 2 इंटू ब्रैकेट में 2x, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर 2x, तो साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कास एक्स पूरे का होल स्क्वायर, 2 × 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, दो का गुणा कर देंगे, 4 × 2 = 8, 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। क्लियर। उम्मीद है कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। हटाए इसको, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लियर। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल की तरफ। सवाल करें, कास 6x बराबर 32 कास के पावर 6x - 48 कास के पावर 4x प्लस 18 कास स्क्वायर एक्स -1 कास 6x। अब इसको सॉल्व करके हमको इतना लाना है, LHS से RHS से, या RHS को सॉल्व करें और किसको ला दें, LHS को। तो कुछ न कुछ चक्कर तो चलाना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करें, क्या करें, हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखिएगा, एक फार्मूला होता है, कास क्यूब थीटा बराबर 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास क्यूब थीटा, 4 कास स्क्वायर थीटा -3 कास थीटा।
क्यूब होता है, खाली थीटा होता है, खाली थीटा होता है, क्यूब नहीं होता है। एक फार्मूला होता है कास क्यूब थीटा बराबर 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा। अगर हम इसको इस रूप में बदल सकें तो बदल सकते हैं। क्या हम कास 6x को कास क्यूब 2x लिख सकते हैं? कास क्यूब 2x लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। तभी मामला सेट हो पाएगा, तभी मामला क्या होगा, सेट हो पाएगा। देखिएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कास 6x को कास 6x को क्या लिखेंगे, कास क्यूब 2x। जब इसको 2x लिखेंगे तो अब इसी फार्मूले पर इसे रिप्लेस कर देंगे, मतलब 4 कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x माइनस 3 कास थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x। ध्यान देना है कि थीटा की जगह क्या है 2x है, क्या है भाई 2x है, तो यानी 4 कास क्यूब 2x माइनस 3 कास 2x। क्लियर? यहाँ पर क्यूब होता है हमारे ख्याल से, क्या होता है क्यूब, ठीक है, जी हाँ क्यूब ही होता है, क्लियर है। 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर तो दोनों में से कॉमन कर लेना। ऐसा करते हैं कि दोनों में से क्या कर लेते हैं, कास 2x को कॉमन कर लेते हैं। इसको कॉमन कर लें, कास 2x को। जब कास 2x को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, देखिएगा, अगर हम यहाँ से थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, यहाँ से अगर हम किसको कॉमन कर लें कास 2x को, लंबा जाएगा तो जगह की कमी पड़ेगी, तो कास 2x हमने कॉमन किया तो हमारे पास बचेगा कास, एक बार कॉमन है ना तो दो बार बचेगा 2x माइनस का 3, बाकी कास 2x तो बाहर निकल गया ना, तो माइनस का क्या क्या बचा 3 बचा, क्या बचा 3। ओके, अब कास 2x इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x माइनस का 1। ओके, तो अंदर भी तो सेम प्रोसेस है, पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो वही चीज़ तो बचा, ब्रैकेट में 2 कास स्क्वायर माइनस का 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3। इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो यही ना बचेगा, कास 2x तो डायरेक्टली हमने कर दिया। अब डायरेक्टली हमने जब कर दिया, इसको कास स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट में 4, अभी हो गया हमारा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर अर्थात 2 दूना के 4 कास की पावर 4, 2 दूना के 4 कास की पावर 4 x माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में क्या हो जाएगा 4, 2ab में क्या हो जाएगा भाई 4 कास स्क्वायर एक्स ही रहेगा, ठीक, ब्रैकेट माइनस का 3 ब्रैकेट 1। अब इस 4 का इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, बाहर जैसे का तैसे है हमारा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, 4 का कर देंगे 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16 कास 4x प्लस 4 एकम 4 माइनस 4 चौका 16 कास स्क्वायर एक्स माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक, क्या बचेगा भाई प्लस का 1, कर ही लेते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस का 1 ब्रैकेट में 16 कास के पावर 4x माइनस
16 कास स्क्वायर एक्स प्लस 1। ओके, अब जो बचा है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसका क्या करेंगे इसमें गुणा। क्या करेंगे भाई, कास 16 कास एक्स के पावर 4 एक्स माइनस 16 कास स्क्वायर एक्स प्लस का 1, इसका प्लस का 1। अब इस पूरे का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब इसका इसमें इसमें दोनों में करेंगे, फिर इसका इसमें और इसमें करेंगे। उसी प्रकार मतलब एक व्यक्ति का 2 बार। तो देखिएगा, जब इसका इसमें करेंगे तो 16 दूना की 32, 16 दूना की 32, 4 और 2 6 घात हो जाएगा, यानी 32 कास के पावर 6 एक्स माइनस एक में करेंगे तो 16 कास के पावर 4 एक्स माइनस, अब ये माइनस 16 कास स्क्वायर है प्लस 2 कास स्क्वायर है, तो हो जाएगा 16 गुना के 32 कास स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 कास स्क्वायर एक्स। क्लियर, इसका हो गया, इसके साथ हो गया, बचा 1, 1 का करेंगे तो प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1। क्लियर, 32 एक्स के पावर कास 6 एक्स माइनस 16 एक्स कास के पावर 4, और भी कहीं कास के पावर 4 आया है, एक मिनट गड़बड़ हुआ, इसका हमने इसमें किया इतना आया, इसका इसमें किया इतना आया, इसका इसमें किया इतना आ गया। ठीक, इस स्क्वायर का इस स्क्वायर में करेंगे तो 16 गुना के 32 यानी 4 घात में होगा भाई, माइनस कितना घात, 4 घात। ठीक, माइनस कितना घात, इसके पावर इसके करेंगे तो 4 घात। क्लियर, अब सही है। फिर इसका एक में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक का कर दिया वही आ गया। अब 32 और 16 जुट जाएगा, 64 हो जाएगा, 32 16 48 होगा, कितना होगा 48। अभी एक लाइन आ सकती है, देखिएगा 32 कास 6 माइनस 16 कास के पावर 4 एक्स माइनस 32 कास के पावर 4 एक्स, यानी 16 32 48 कास के पावर 4 एक्स प्लस 16 कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स, 16 और 2 18 कास स्क्वायर एक्स माइनस का 1। क्या हमें यही प्रूव करना था क्या, 32 कास के पावर 6 एक्स माइनस 48 कास के पावर 4 एक्स प्लस 18 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। जी हाँ, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और यही हमारा क्या है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। मिला लीजिए, सेम ऊपर और नीचे एक ही चीज़ है। देखिएगा, हमने क्या किया, कास 6 एक्स, कास 6 एक्स को प्रूव करना है, 32 कास के पावर 6 एक्स माइनस 48 कास के पावर 4 एक्स प्लस 18 कास के स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम जानते हैं कि कास क्यूब थीटा बराबर 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, यह फार्मूला होता है। तो कास 6 एक्स को हम कास 6 एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कास क्यूब 2 एक्स, कास 2 एक्स अर्थात कास क्यूब हो गया, इसको हमने इस फॉर्म में रख दिया, इस फॉर्म में रखा तो कास 2 एक्स, कास 2 एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कास 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, इसको जब हम इतना किए, हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करने के बाद सीधा सिंपल सा फ्रैक्शन था, आसानी से क्या हुआ, आंसर हमें प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।